कभी सोचा है सबसे बड़ी सजा क्या होती है? लड़ाई, गालियां, सामने वाले को नीचा दिखाना? नहीं, सबसे बड़ी सजा होती है खामोशी। जब कोई इंसान तुम्हें धोखा देता है तो दिल करता है जवाब देने का, सवाल पूछने का, खुद को सही साबित करने का। दिल करता है उसे दिखाने का कि उसने क्या खो दिया। लेकिन सच यह है, ऐसा करके तुम उसे ताकत दे देते हो। धोखेबाज इंसान तुम्हारे गुस्से से नहीं टूटता, वो तुम्हारे आंसुओं से नहीं बदलता, और वह तुम्हारी सफाइयों से कभी शर्मिंदा नहीं होता। लेकिन वो एक चीज से जरूर हिलता है, जब उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रहती, जब तुम बहस नहीं करते, जब तुम एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि तुम सही थे। तब उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। वो सोचने लगता है, क्या यह सच में आगे बढ़ गया? क्या मैंने इसे खो दिया? या फिर यह मुझे भूल चुका है? और यहीं से शुरू होती है उसकी अंदर की लड़ाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टोइक कदमों की जो बिना एक शब्द बोले धोखा देने वाले को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं, उसे अपनी ही गलती से लड़ने पर मजबूर कर देते हैं, और एक दिन उसे यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। यह वीडियो बदला लेने के लिए नहीं है, यह वीडियो है खुद को वापस पाने के लिए। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन जिसने तुम्हें धोखा दिया था वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो गया, और वहीं से वह टूटना शुरू हो गया। अगर तुम सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो और बिना बोले सबसे गहरी चोट देना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पार्ट 1 रिएक्शन मत दो, कंट्रोल वापस अपने हाथ में लो। धोखा मिलने के बाद सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? गुस्सा, सवाल, सफाई, लड़ाई, एक्सप्लेनेशन। दिल करता है कि सामने वाले को मैसेज करो, कॉल करो, उसे उसकी गलती गिनाओ, उसे बताओ कि उसने क्या खो दिया। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। धोखेबाज इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? रिएक्शन। उसे तुम्हारा गुस्सा चाहिए, तुम्हारे आंसू चाहिए, तुम्हारी बेचैनी चाहिए। क्योंकि जब तुम रिएक्ट करते हो तब असल में तुम उसे यह दिखा रहे होते हो कि वह अब भी तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल कर रहा है। और जिस इंसान के पास तुम्हारे इमोशंस का रिमोट होता है वही असली पावर में होता है। स्टोक सोच कहती है, तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया है, बाकी सब बाहर की चीजें हैं। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हारे कैरेक्टर की परीक्षा नहीं ले रहा होता, वो तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा ले रहा होता है। अगर तुम टूट कर रिएक्ट करते हो, बार बार एक्सप्लेन करते हो, या खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो, तो तुम उसकी कहानी को और मजबूत कर देते हो। वो अपने दिमाग में पहले ही खुद को सही ठहरा चुका होता है, वो पहले ही अपने लिए एक्सक्यूजेस बना चुका होता है। अब तुम्हारी इमोशनल रिएक्शन उसे बस एक चीज देती है, कन्फर्मेशन कि वो अब भी तुम्हारे दिमाग में है। लेकिन जिस दिन तुम सच में रिएक्ट करना बंद कर देते हो, उसी दिन उसके दिमाग में पहला सवाल पैदा होता है, यह इतना शांत कैसे है? क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ता, या फिर यह मुझसे आगे निकल चुका है? और यही सवाल उसकी नींद खराब करते हैं। रिएक्शन रोकना आसान नहीं होता। मन करता है कुछ कह दो, कुछ सुना दो, कुछ ऐसा बोल दो कि सामने वाला भी दर्द महसूस करे। लेकिन याद रखो, जिस इंसान को ड्रामा चाहिए उसे ड्रामा मत दो। जिस इंसान को अटेंशन चाहिए उसे साइलेंस दो। साइलेंस कोई वीकनेस नहीं है, साइलेंस एक मैसेज है। अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम पर एनर्जी वेस्ट करूं। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो तुम सिर्फ सामने वाले को नहीं हिलाते, तुम खुद को भी मजबूत बनाते हो। क्योंकि हर बार जब तुम अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हो, तुम अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि मैं अपनी फीलिंग्स का मालिक हूं, गुलाम नहीं। धीरे धीरे यही हैबिट बन जाती है, और यही हैबिट तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल बनाती है। एक और सच्चाई समझो, धोखेबाज इंसान अक्सर यही चाहता है कि तुम या तो गुस्से में फूट पड़ो या दर्द में भीख मांगो। दोनों ही केसेस में वह खुद को पावरफुल महसूस करता है। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, ना उसे ब्लेम करते हो, ना उसे छस करते हो, ना उसे एक्सप्लेन करते हो, तब वो पावरलेस महसूस करता है। और पावरलेस ईगो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है। इस पार्ट 1 का कोर लेसन बहुत सिंपल है, रिएक्शन बराबर पावर देना, साइलेंस बराबर पावर वापस लेना। जब तुम रिएक्ट करना बंद करते हो तुम उसकी गेम से बाहर निकल जाते हो,
और याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन जिसने तुम्हें धोखा दिया था उसने तुम्हें खो दिया। पार्ट 2, डिस्टेंस प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट इक्वल्स उसकी ईगो की असली परीक्षा। पार्ट 1 में तुमने समझा कि रिएक्शन रोकना क्यों जरूरी है। अब पार्ट 2 में बात करते हैं उस चीज की जो रिएक्शन से भी ज्यादा पावरफुल होती है, डिस्टेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। धोखा खाने के बाद ज्यादातर लोग दो एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। या तो वह बार बार सामने वाले से बात करने की कोशिश करते हैं, या फिर बाहर से तो दूर रहते हैं लेकिन अंदर से उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दोनों ही केसेस में पावर अभी भी सामने वाले के हाथ में रहती है। असली पावर तब आती है जब तुम क्लीन डिस्टेंस बनाते हो। क्लीन डिस्टेंस का मतलब सिर्फ यह नहीं कि तुम मैसेज नहीं करते। क्लीन डिस्टेंस का मतलब है उसकी जिंदगी में झांकना बंद, उसकी अपडेट्स में इंटरेस्ट खत्म, उसकी प्रेजेंस से इमोशनली बाहर निकलना। याद रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो एक चीज जरूर चाहता है, वैलिडेशन। वो चाहता है कि तुम अब भी उसे देखो, सोचो, रिएक्ट करो। जब तुम सच में डिस्टेंस बना लेते हो तब उसके दिमाग में एक डर पैदा होता है, क्या मैं अब इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा? क्या ये सच में आगे बढ़ गया? क्या मेरी वैल्यू इसके दिमाग में खत्म हो चुकी है? और यही डर उसकी ईगो को अंदर से काटने लगता है। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई एटीट्यूड नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक क्वाइट डिसीजन है। मैं अपनी डिग्निटी किसी ऐसे इंसान के सामने नहीं गिराऊंगा जिसने मेरी कदर नहीं की। जब तुम बार बार एक्सप्लेन करते हो, बार बार अपनी वर्थ साबित करने की कोशिश करते हो, या बार बार उसे याद दिलाते हो कि तुम कितने अच्छे थे, तो असल में तुम अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रहे होते हो। और एक कड़वा सच यह है, जिस इंसान को तुम खुद चीप दिखाते हो वो कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है काम डिग्निटी, ना गुस्सा, ना ड्रामा, ना बेगिंग, ना जस्टिफिकेशन। बस एक साइलेंट लाइन है, मैं अब वहां नहीं रुकता जहां मुझे छोटा महसूस कराया जाता है। जब सामने वाला देखता है कि तुम बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तब उसके अंदर कुछ टूटता है। वो सोचता है, ये तो टूट जाना चाहिए था, ये तो पीछे आना चाहिए था, ये तो मुझे ब्लेम करना चाहिए था, लेकिन तुम कुछ नहीं करते। और यही चीज उसे कंफ्यूज करती है, और कंफ्यूजन ईगो के लिए पॉइजन होती है। एक और गहरी बात समझो, जिस इंसान ने धोखा दिया है वो अक्सर अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लेता है कि प्रॉब्लम तुम थे। लेकिन जब वो देखता है कि तुम शांत हो, स्टेबल हो, डिग्निफाइड हो, तो उसकी स्टोरी हिलने लगती है। वो सोचता है, अगर ये इतना बैलेंस्ड है तो शायद प्रॉब्लम ये नहीं था, शायद प्रॉब्लम मैं था। और यही थॉट उसकी ईगो को सबसे ज्यादा चोट देता है। डिस्टेंस प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट मिलकर एक ऐसा मैसेज भेजते हैं जो बोले बिना जाता है, तुमने मुझे खो दिया और अब मैं तुम्हें समझाने भी नहीं आऊंगा। याद रखो, एक्सप्लेनेशन देना भी इमोशनल अटैचमेंट होता है। जब तुम एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो तो सामने वाले को खुद ही अपनी गलती के आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं, और ज्यादातर टाइम वो आंसर्स उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। इस पार्ट 2 का कोर मैसेज बहुत साफ है, दूरी बनाओ लेकिन गुस्से से नहीं, डिग्निटी से। खुद को रिस्पेक्ट दो ताकि दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट दे। अपनी लाइफ को उसके रिएक्शंस के हिसाब से मत चलाओ, अपनी लाइफ को अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलाओ। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को प्रायोरिटी बना लिया